काल की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। विगत दिन कहाँ तक चर्चा की थी? 62वां श्लोक। अच्छा, नारद जी भक्ति मैया को दुख का कारण बता रहे थे कि तुम क्यों दुखी हो, है ना? तो माता भक्ति नारद जी से कह रही है, भक्तिरुवाच कथम परीक्षिता राज्ञा स्थापितो ह्यः शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्वे सारः कुत्र गतो महान्। भक्ति उवाच, माता भक्ति कह रही हैं, हे नारद जी, राज्ञा परीक्षिता, राजा परीक्षित, कथम यानी कैसे, या शुचि यानी अशुचि, इस अपवित्र, कलिह यानी कलयुग को, कथम स्थापितो, क्यों स्थापित किए, क्यों इसको स्थान दिए, प्रवृत्ते तु, जिसके आ जाने पर, कलौ जिस कलयुग के आ जाने पर, सर्वसारः संपूर्ण सार जो हैं, कुत्र गतो कहाँ चले गए, महान जो श्रेष्ठ कारों के सार थे वो इस कलयुग के आने से कहाँ चले गए। करुणा परेण हरिणाप्य धर्मः कथमीक्षते इमं मे संशयं छिन्धि तद्वाचां सुखितास्म्यहम्। करुणा परेण हरिणा अपि, यानी हरिणा, हरिणा कहाँ का रूप है भाई? हरिणा टाका, देखो विद्वान हो गया बच्चा ना। हरिणा, हरि भगवान भी, कौन सी धातु है हरिणा में? इसमें हरिहरणे। हाँ, हरिय हरणे, हरि शब्द में कौन सी धातु है? हरिय हरणे। कि हरिणा अपि, हरि भगवान भी, करुणा परेण, जो करुणा परायण है, वो अधर्म है यानी अधर्म को, कथम यानी कैसे, इच्छते यानी देख रहे हैं। भगवान तो करुणा परायण है, फिर भी वो इस अधर्म को कैसे देख रहे हैं। इमम, ये जो है, मैं मेरा, संशयम, इस संशय को, छिंधी यानी नष्ट करो, काट दो। त्वद्वाचा, आपकी वाणी को सुन करके, सुखितास्मि अहम, मुझे सुख मिलेगा, आप बताइए। तो नारद जी ने कहा, नारद उवाच यदि पृष्टस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मरं ते गमिष्यति। नारद जी ने कहा, हे बाले यानी हे देवी, यदि त्वया पृष्ठ है, त्वया यानी तुम्हारे द्वारा, यदि पृष्ठ है, अगर पूछा ही गया है तो, यदि तुमने पूछा ही है तो, प्रेमता है, प्रेम के साथ में, श्रवणम कुरु, श्रवण करो, ते भद्रे, हे भद्रे यानी हे कल्याणी, ते तेरे सामने, सर्वम वक्ष्यामि, सब कुछ कहूंगा। वक्ष्यामि में कौन सी धातु है? हाँ हाँ, कौन सी है? वच परिभाषणे, कौन सी धातु है? वच परिभाषणे। कि क्या कह रहे हैं कि सर्वम वक्ष्यामि, सब कुछ कहूंगा, ते भद्रे, हे कल्याणी, तुम्हारे सामने सब कुछ कहूंगा, जिससे ते कस्मलम, तुम्हारे जो दुख हैं वो गमिष्यत यानी चले जाएंगे। गमिष्यत में कौन सी धातु है? गमली गतव, समझ में? चले जाएंगे। गमिष्यति गमिष्यते गमिष्यन्ति, ऐसे बनता है ना, गमिष्यसि गमिष्यते गमिष्यति, गमिष्यामि गमिष्यामि गमिष्यामि, ऐसे रूप बनता है।
तो यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिना कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। यदा यानी जब, मुकुंदो भगवान, मुकुंद भगवान, कौन भगवान? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? मुकुंद में कौन सी धातु है? डाण दाने। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? मुक्तिम ददाति इति मुकुंद है। जो मुक्ति को देते हैं वो मुकुंद है। अथवा मुखे कुंदवत हासो यस्य सा मुकुंद, जिसके मुख में हमेशा कुंद की तरह प्रसन्नता। एक कुंद लाल लाल फल होता है, जानते हैं? कुंद पता है? नहीं पता? लाल लाल फल होता है, बिल्कुल लाल होता है। तो जिसके मुख में हमेशा कुंद की तरह मुस्कान रहती है, लालिमा छाई रहती, वही मुकुंद है। अथवा मुक्तिम सुखम कुत्सितम इति मुकुंद है, कि जिसके आगे मुक्ति सुख भी कुत्सित यानी छोटा लगता है, वो कौन है? मुकुंद है। तो यदा यानी जिस समय, मुकुंदो भगवान, मुकुंद भगवान। भगवान शब्द क्या है? कौन सी धातु से बनता है भगवान शब्द? भज सेवायाम। देखो विद्वान हो गया है बच्चा। भज सेवायाम से इसका रूप कैसे चलता है? भगवान भगवंतो भगवान। हाँ, भगवान भगवंतो नपुंसक लिंग में ना, भगवान भगवंतो भगवंत भगवंतम भगवंतो भगवता है, ऐसे बनेगा ना। तो भग, भगवान शब्द क्या है? भग, भग यानी होता है ऐश्वर्य। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव षड्नाम भग इति रणा। विष्णु पुराण 6:5-74। संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 जिसके अंदर हो वो उसको भग कहते हैं। ठीक है ना। और उत्पत्तिम प्रलयम चैव भूतानामागतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च शवाच्यो भगवान इति विष्णु पुराण 6:5-78। की उत्पत्ति, प्रलय, जीवों की गति, दुर्गति, विद्या और विद्या, जो इनको जानता है वही भगवान है। तो यदा यानी जिस समय, मुकुंदो भगवान यानी मुकुंद भगवान, क्षमाम यानी इस पृथ्वी को, त्यक्त्वा यानी त्याग कर, स्वपदम अपने पद को, अपने धाम को, वैकुंठ को, गोलोक को, गतः यानी चले गए, तत्दिना उसी दिन, कलि आयातः कलयुग जो है आ गया। कहां? इस पृथ्वी पर। ये कलयुग कैसा है भाई? सर्व साधन बाधकः, संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला है। आप कोई भी शुभ काम करने बैठ जाओ, या तुरंत आपकी बाधा डालना शुरू कर देगा। तो ये कलयुग की विशेषता है कि सर्व साधन बाधक है, ये संपूर्ण शुभ कामों में बाधा डालने वाला है। तो परीक्षित से इसकी कहां भेंट हुई? बोले दृष्टो दिग्विजय राज्ञा, दीनवच्छरणं गतः न मया मारणीयोऽयं सारंगैव सारभुक। दिग्विजय यानी दिग्विजय के समय, राज्ञा यानी राजा ने, कौन राजा? परीक्षित राजा ने। दृष्टो, अयम दृष्टो, अयम कलि दृष्टो, इस कलयुग को देखा। क्या? तुम जैसे ही मारने को तलवार उठाए तो दीनवत, ये दीन की तरह शरणम गता है, परीक्षित की शरण में आ गया तुरंत। और वैसे भी कहा गया है कि दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सत्यमेतत् विगरहितः, शरणागत चाहे कितना भी दोषी हो, कभी भी उसका वध नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में तो यहां तक लिखा है कि जो बालक का, वृद्ध का और शरणागत का वध करता है उसको ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है। स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड के 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में। श्लोक हमें ध्यान नहीं आ रहा है, क्या श्लोक है? ध्यान आएगा तो बता देंगे। तो स्कंद पुराण महेश्वर खंड केदार खंड 7:21 में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो शरणागत, रोगी, वृद्ध, रोगिणम शरणम चैवे ब्रह्मा सविज्ञ, वैसे करके है, उसे ब्रह्म हत्या का पापी जानना चाहिए। इसलिए परीक्षित ने इसका वध नहीं किया। समझ में आई?
परीक्षित ने क्या निश्चय किया? न मया मारणीये, न मया नहीं, मया मेरे द्वारा, अयम कलिश कलयुग को मारणीयो, नहीं मारना चाहिए मेरे द्वारा इस कलयुग को, क्योंकि ये मेरा शरणागत है। तो क्या करें? बोले सारंग इव, भंवरे की तरह, सारभूत, जैसे सारभूत यानी सार को ग्रहण कर लेना चाहिए। जैसे भंवरा फूलों से रस ले लेता है अलग अलग फूलों से, वैसे ही अगर इसके अंदर कोई रस हो तो मुझे वो रस ग्रहण कर लेना चाहिए। परीक्षित ने कलयुग से पूछा, क्यों भाई तेरे अंदर है कोई गुण? कलयुग ने कहा, एक गुण हमारे अंदर बहुत अच्छा है। पहले तो अपने अवगुण गिना दिए, 4,32,000 वर्ष रहता हूं, चोरी पर नारी हिंसा यही सिखाता हूं। लेकिन इतने अवगुण गिनाए, बाद में एक गुण भी गिनाया। क्या गुण? यत् फलम नास्ति तपसा, न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक्, कलौ केशव कीर्तनात्। यत् फलम, जो फल, नास्ति तपसा, तपसा नास्ति, तपस्या से भी नहीं प्राप्त होता है। कब? सतयुग इत्यादि युगों में। न योगेन, त्रेता में जो योग से नहीं प्राप्त होता था फल, समाधि ना, द्वापर में जो समाधि से ना नहीं प्राप्त होता था, तत्फलम, वही फल, सम्यक यानी भली भांति, कलौ यानी कलयुग में, केशव कीर्तनात्, भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से लभते यानी प्राप्त हो जाता है। लभते शब्द में कौन सी धातु है? दुलभस प्राप्तौ, प्राप्त हो जाता है। इसलिए परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया। समझ में आई? एकाकारं कलिं दृष्ट्वा, एकाकारं कलिं दृष्ट्वा, सारवत्सारनीरसं, सारवत्सारनीरसं, विष्णुरातः स्थापितवान्, विष्णुरातः कलिजानां सुखाय च, कलिजानां सुखाय च। सारनीरसं यानी सारहीन होने पर भी, एक आकारम यानी एक गुण के कारण, कलिम सारवत, कलयुग को सारवान, दृष्टवा यानी देख कर, विष्णुरातः, विष्णुरात मतलब विष्णुना श्री कृष्णेन, रातः दत्तः कृपया विषयीकृतः इति विष्णुरात परीक्षितः, कि विष्णुरात मतलब परीक्षित। ब्राह्मणों ने इनका नाम विष्णुरात रखा था, बाद में इनका नाम परीक्षित हुआ था ना। देवी भागवत में श्लोक है, परीक्षिणेषु वंशेषु जातो यस्मात् बरः सुतः तस्मात् परीक्षितो नाम विख्यात है पृथ्वी तले, है ना। देवी भागवत का श्लोक है कि ये तो बाद में इनका नाम परीक्षित पड़ा है, पहले तो इनका नाम विष्णुरात था। तो विष्णुरातः दृष्ट्वा, परीक्षित ने देखा कि कलिजा नाम सुखाय च, कलयुग के लोगों के सुख के लिए स्थापितवान, इस कलयुग को बसा दिया। परीक्षित ने सोचा कलयुग के लोग कहाँ तपस्या करने जाएंगे, 100 साल के होते ही हैं, कहाँ यज्ञ कर पाएंगे, गरीब ब्राह्मण जो होंगे, गरीब लोग होंगे, कैसे यज्ञ करेंगे, कहाँ अपना दान व्यक्ति कर पाएगा। लेकिन हरे राम हरे कृष्ण तो सब कर सकते हैं, भागवत तो सब पढ़ सकते हैं। कलयुग की एक बड़ी विशेषता मैं आपको बताएं, कलयुग में जो पाप कर्म है वो तब तक नहीं मिलेगा आपको जब तक आप शरीर से नहीं करेंगे, लेकिन पुण्य का फल आपको संकल्प करने से ही मिल जाएगा। आगे प्रथम स्कंद में आप पढ़ेंगे, कुशलान्यास सिद्ध्यंति नेत्राणि कितानि, कि मानस पुण्य हो ही नहीं। युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। पुण्य तो आप मन से कर दो तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन पाप जब तक शरीर से नहीं करोगे तब तक पाप नहीं लगेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं क्या, रत्नै कल्पित मानसं हिम जले स्नानं च दिव्यांबरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनं जाति चंपक बिल्ब पत्र रचितं
पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते हृतकल्पितं मानसम्। शंकराचार्य जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको मन से दिव्य सोने का सिंहासन बना के उस पे मैं आपको विराजमान करता हूँ। सुंदर सोने की थाली में हम आपको भोग लगा रहे हैं, उस पे अनेक प्रकार के रत्ना रंभा फलम पानकम, केले का सुंदर भोग लगा है, पान इत्यादि है। आत्मा त्वं गिरिजावती, कि हे प्रभु आप मेरी आत्मा हैं, मैं जो कुछ भी दिन में बोलता हूँ वो आपका भजन है, मैं जो भी चलता हूँ वो आपकी परिक्रमा है, मैं जो कुछ भी चिंतन करता हूँ वो आपका ध्यान है, और जब मैं दुपट्टा तान के सो जाता हूँ यही आपकी समाधि है। तो मन से सोचने में कुछ जा तो नहीं रहा है, इसलिए खूब सुबह शाम मन से सोचो, हे प्रभु हम आपको खूब भोग लगा रहे हैं, सोचने में क्या बुराई है, खूब सोचो। तो परीक्षित ने यही देखा कि कलयुग में इतने दोष होने के बाद भी ये एक पुण्य प्लस पॉइंट है, इसलिए परीक्षित ने कलयुग का वध नहीं किया। कुकर्माचरणात् सारः कुकर्माचरणात् सारः सर्वतो निर्गतो धुना सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थिता भूमौ पदार्थाः संस्थिता भूमौ बीजहीनास्तु सा यथा। बीजहीनास्तु सा यथा। अधुना यानी आज के समय में, इस समय कुकर्म आचरणात् यानी कुकर्म का आचरण करने से सर्वतो सारः सब सार जो है निर्गतो यानी चले गए, यानी ऐसा कुकर्म बढ़ गया कि जो सारवान वस्तुओं के सार थे वो सब नष्ट हो गए। पदार्था जो पदार्थ हैं भूमौ यानी पृथ्वी पर, संस्थिता जो भी बच गए हैं वो कैसे हैं, बीजहीना तुषा यथा। यथा यानी जैसे, बीजहीना तुषा जैसे बीज के बिना भूसा होता है, वैसे ही सारे पदार्थ भी इस पृथ्वी पर सारहीन होकर के बचे हुए हैं। और तो और विप्रैर्भाग्यवती वार्ता भागवती वार्ता गेहे गेहे जने 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 कारिता कणलोभेन कारिता कनलोभेन कथा सारस्ततो गतः। तथा सारस्ततो गतः। विप्रैः ब्राह्मण देवता जो हैं वो क्या करते हैं, भागवती वार्ता भागवत की जो कथा है वो गेहे गेहे घर घर में जने जने लोग लोगों तक सुनाने लगे हैं। किस लिए सुनाने लगते हैं, कारिता यानी कथा को करने लगे हैं, सुनाने लगे हैं, किस लिए, कर्ण लोभेन दक्षिणा के लोभ में। भाई इसीलिए तो ना कथा सारः ततो गतः, ततः इसलिए कथा सार गतः, इसलिए कथा का भी सार चला गया। कथा का मतलब ही क्या, कथा शब्द व्याकरण के कथ वाक्य प्रबंधे धातु से बनती है, कथ वाक्य प्रबंधे धातु से, यानी वाक्य प्रबंध, शब्दों को अपने में बांध के रखना, मर्यादा में रखना, इसी का नाम है कथा, है ना। कथा से हमें जीवन में यही सीख मिलती है, शब्दों को सीमित रखो, मर्यादित रखो। हम अपने शब्द जितने सीमित और मर्यादित रखेंगे उतना हमारा उज्जवल भविष्य होगा। वास्तव में कथा जो है वक्ता सुनाता नहीं है, बल्कि श्रोता वक्ता से सुनवाता है। श्रोता यदैक प्रवण श्रोति वक्ता तदा प्रीतमना ब्रवीति, देवी भागवत का श्लोक है। यदि श्रोता प्रेम से सुने तो वक्ता उतने ही प्रेम से सुनाएगा भी। अगर श्रोता ही सोता हो जाए तो वक्ता भी वक्ता ही हो जाएगा। फिर तो एक कथा सुनाते आपको, एक बड़े विख्यात व्यास जी कथा सुनाने को आए, बड़ा नाम था उनका, बड़ा विशाल आयोजन किया गया। जब पांडाल पे आए तो देखा केवल एक श्रोता, व्यास जी को लगा एक श्रोता के लिए कथा क्या सुनाए। श्रोता बड़ा विद्वान था, बोला महाराज आप बताओ
यदि अस्तबल में 100 घोड़े रहते हैं, संयोगवश अगर 99 घोड़े वहां मौजूद नहीं हैं, तो क्या वो किसान एक घोड़े को घास इसलिए नहीं डालेगा कि 99 नहीं है? तर्क अच्छा था भाई। व्यास जी बोले ठीक है, कथा सुनो। व्यास जी कथा सुनाना प्रारंभ किए। श्रोता हूं का प्रतिकार करने लगा। व्यास जी कथा सुनाते गए, अब श्रोता हूं खिंच गए, हां हां करने लगा, फिर तो हो करने लगा, बाद में तो हाय हाय करने लगा। जब तक व्यास जी कथा पूरी किए तो देखते हैं श्रोता अधमरा। व्यास जी ने कहा क्यों भाई, तुमने ही तो कहा था कि अगर 99 घोड़े ना हो तो एक घोड़े को इसलिए घास ना डाले कि 99 नहीं है। श्रोता बोला महाराज इसका मतलब ये भी नहीं कि 99 घोड़े की घास एक ही घोड़े को डाल दो। 99 के एक घोड़ा है तो एक ही को उसकी घास डालो। तो श्रोता ही वक्ता से कहलवाता है, वक्ता वही बोलता है जो श्रोता चाहता है। समझ गए ना? तो पंडित जी लोग भागवत की कथा घर घर में पापियों को भी सुनाने लगे दक्षिणा के लोभ में। अच्छा, पापियों को सुनाने का मतलब क्या? कथा तो पापियों के लिए ही होती है ना, क्या कथा पापियों के लिए नहीं है भाई? अगर पापी नहीं सुनेंगे तो उनका कल्याण कैसे होगा? उनके कल्याण के लिए। तो पापियों को सुनाने में बुराई नहीं है। बुराई इसलिए कि कण लोभ है, पैसा के लोभ में सुना रहे हैं, बुराई इस बात से। अच्छा, और कहां चले गए सबके सारे? अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जना तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। अति उग्र भूरि कर्माणो, अति उग्र मतलब बहुत ज्यादा भयानक वाला। भूरि कर्म है, बहुत से कर्म करने वाले। नास्तिका, जो नास्तिक लोग हैं। नास्तिक कौन है भाई? मनुस्मृति में लिखा है नास्तिको वेद निंदक है। जो वेद की निंदा करते हैं वही नास्तिक है। न अश्य परलोक है मतिर यश्य सा नास्तिक है, कि जो परलोक को मानता ही नहीं है वही तो नास्तिक है। तो जो नास्तिक हैं रौरवा जना, रौरव जैसे घोर नरक में जाने वाले जो लोग हैं, तेपि वो भी तीर्थेषु तिष्ठन्ति, तीर्थ में आकर के रहने लगे हैं। बड़े बड़े पापी भी, देखो वृंदावन हो चाहे बनारस हो, कहीं भी देखो कैसे लोगों का निवास हो गया है। तो इसीलिए तीर्थ सारः ततो गतः, इसलिए तीर्थ का भी सार चला गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेतसः। कौन फोन लगा? अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ी देर में लगाते हैं। तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। काम क्रोध महालोभ तृष्णा इत्यादि से व्याकुल चेतस है, जिनका चित्त हमेशा व्याकुल रहता है, जो हमेशा काम के चेले हैं, जिन्हें लगता है कैसे भी लोभ से हमें पैसा मिल जाए, दूसरे का धन मिल जाए, जो हमेशा तृष्णा की आग में जल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति भी तेप यानी वो व्यक्ति भी तपस्या तिष्ठन्ति, तपस्या का नाटक करने लगे हैं, तपस्या करने लगे। इसलिए ततः, इसलिए तपः सार गतः, इसलिए तपस्या का भी सार चला गया है। हाँ, लोग कहते हैं हमने तपस्या की, तपस्या का फल नहीं मिला। ऐसे ऐसे पाखंडी तपस्या करेंगे तो कहां से मिलेगा फल? बताओ। मनसश्चा जया लोभात् दम्भात् पाखंड संश्रयात् शास्त्रानभ्यासनाच्चैव ध्यान योग फलं गतम्। मनसः चा, मन का भी, अजयात यानी विजय ना प्राप्त होने से, तोरली से ताकुला हो गया है ना, तवर्गस लकारे परे परशवन है कि मनसश्चा अजयात यानी मन पर विजय प्राप्त ना होने के कारण, लोभात यानी लोभ से, दंभात यानी दंभ से, पाखंड संश्रयात यानी पाखंड का आश्रय लेने से,
शास्त्रान अभ्यासन शास्त्र न अभ्यासनात्, यानी शास्त्र का अभ्यास ना करने से ध्यान योग फलम गतम, ध्यान और योग का भी फल चला गया। कहते हैं ना कि अनाभ्यासे विषम विद्या शास्त्रम, शास्त्र भी अनाभ्यास करने पर विष के समान हो जाते हैं। इसलिए विद्या का, शास्त्रों का हमेशा अवलोकन करना चाहिए। अपने को ये नहीं समझना चाहिए कि हम पूर्ण काम हो गए हैं। हमें इसलिए भी हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम शास्त्र ना पढ़ें। हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन जो हमारे पास ज्ञान है उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए ही हम पढ़ें। लेकिन पढ़ें, शास्त्र का अवलोकन करते रहें हमेशा। समझ गए ना? पंडित जी लोगों की क्या स्थिति है वैसे तो अब नारद जी बता रहे हैं भाई। पंडितास्तु कलत्रेण पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषा इव रमन्ते महिषा इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। दक्षा मुक्ति साधने। पंडिता तू, जो पंडित लोग हैं, विद्वान हैं। पंडित व्याकरण के पढ़ धातु से बनता है, ऋणी प्रत्यय होके। कौन सी धातु से? बच्चा भी लगाइयो बाद में ना, भी पढ़ा रहे हैं। पंडित शब्द व्याकरण की पढ़ धातु से बनता है। सत असत विवेचनीय बुद्धि इति पंडा शाअस्य संजाता इति पंडित है। विवेक के द्वारा सत और असत को अलग करने की जिसके पास बुद्धि है वो पंडा है, और वो पंडा वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाए वो कौन है? पंडित है। मतलब दूसरी तरह से समझाए कैसे? मान लो कौन से यजमान के पास ज्यादा पैसा है, कौन से यजमान के पास कम पैसा है, ये बुद्धि जिसके पास होती है उसको पंडा कहते हैं। आप चले जाओ ना, जैसे वहां पर चले जाओ, गोकुल में चले जाओ, वहां देखो पंडों को महाराज पीछे पड़ जाते हैं। सही कह ना? तो जिसके पास ये बुद्धि है वो पंडा है, और वही बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाए वो पंडित है। मतलब कैसे भी करके अपनी बात मनवा ले। हम आपको बताएं, मथुरा में कोई यजमान आया होगा, तो वो जो वहां के पंडा थे, तो उन्होंने यजमान से भाई दक्षिणा तो लेनी है कैसे भी, तो संकल्प करवाए कि संकल्प करो। अपना पढ़े उन्हें ओम विष्णुवे नमः विष्णुवे नमः अद्यसी ब्राह्मणो द्वितीय प्रादेशु से 12 कल्प, जो भी तो संकल्प पढ़े। बाद में बोले मास आया मुत्ते में मासे शुभे से कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे। उसी समय बगल में एक सज्जन थे, बोले महाराज कृष्ण पक्ष नहीं, अभी तो शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंडा जी बोले देखो ये मथुरा वृंदावन है, यहाँ केवल कृष्ण का पक्ष चलता है और किसी का पक्ष नहीं चलता है केवल। तो ये है पंडा। तो ये पंडा वाली बुद्धि जिसको प्राप्त हो जाए वो कौन है? पंडित। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडित है। वही शुद्ध देखता है, वही पंडित है जो पर नारी को माता की तरह देखता है, पर द्रव्य को मिट्टी के ढेले की तरह देखता है, अपनी ही तरह संपूर्ण प्राणियों को देखता है। वास्तव में वही यथार्थ देखता है, वही पंडित है। तो पंडिता तू, पंडित जी लोग जो हैं कलत्रेण, कलत्रेण यानी पत्नी के साथ में, अपनी पत्नी के साथ। ये तो अच्छी बात है, अपनी पत्नी के साथ कह रहे हैं। रमनते, रमण करते हैं कैसे? महिषा, भैंसे की तरह। कैसे हैं भाई? पुत्रस्य उत्पादने दक्षा, पुत्र उत्पन्न करने में दक्षा यानी कुशल है। लेकिन मुक्ति साधने अदक्षा, मुक्ति के साधन में बिल्कुल ही अकुशल है, अदक्ष हैं। और तो और न ही वैष्णवता कुत्र संप्रदाय पुरःसरा एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारः स्थले स्थले। न यानी नहीं, कुत्र यानी कहीं भी वैष्णवता, वैष्णवपन नहीं दिखाई देता है। संप्रदाय पुरःसरा, और तो और संप्रदाय और पुरःसरा यानी संप्रदाय से परंपरा प्राप्त जो वैष्णवता यानी वैष्णव लोग थे वो कहीं भी दिखाई नहीं देते। एवं इस प्रकार से या तो यानी प्राप्त हो गए हैं प्रलयताम यानी प्रलय को प्राप्त हो गए हैं, वस्तु सार है संपूर्ण वस्तुओं का सार जो है, स्थले स्थले स्थान स्थान पर प्रलय को प्राप्त हो गया है।
लेकिन देवी अयम तो युग धर्मो ही अयं तु युगधर्मो हि वर्तते कस्य दूषणम् वर्तते कस्य दूषणम् अतस्तु पुंडरीकाक्षः ततस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः। सहते निकटे स्थितः। अयम निश्चित रूप से यह युग धर्मो ही, ये तो इस युग का ही धर्म है। वर्तते कस्य दूषणम, कस्य किसका दूषणम वर्तते, इसमें किसका दोष कहें, इस पे किसी का दोष नहीं है। ये तो इस युग का ही धर्म है। अगर आपसे कोई झूठ बोलता है तो समझ लो उसमें व्यक्ति का दोष नहीं है, तो इस युग का ही प्रभाव है। कोई कितना भी अच्छा हो, कलयुग अपना प्रभाव दिखा ही देगा उसके ऊपर। आपको बताइए, एक कथा सुनाते हैं। एक पंडित जी थे, जहां भी बड़े विद्वान पंडित जी थे, जहां भी जाते खूब महिमा गाते, सतयुग त्रेता द्वापर की, और खूब महिमा गाते, लेकिन कलयुग की खूब बुराई करते कि अरे ये कलयुग बहुत बुरा है, इसके आने से लोग झूठ चोरी वेश्यावृत्ति पे उतारू हो गए हैं। तो एक दिन कलयुग है, एक ब्राह्मण का भेष धारण करके आया। बोला, पंडित जी हमने आपका कुछ बिगाड़ा है क्या? अरे आप तीनों युगों की इतनी महिमा गाते, हमारी भी थोड़ी सी महिमा गा दिया करो, आपका क्या बिगड़ेगा? पंडित जी बोले, अरे कलयुग, तेरी महिमा मैं कभी नहीं गा सकता। कलयुग बोला, महाराज सोच लो, बाद में पछताना पड़ेगा। पंडित जी बोले, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तेरी महिमा नहीं गाऊंगी, गाऊंगा। सोचोगा, सोच लिए होते तो अच्छा ही है। सही समय पे सोच और समझदारी व्यक्ति को बहुत कम आती है। पंडित जी ने स्पष्ट मना कर दिया। कलयुग ने कहा, ठीक जैसी आपकी इच्छा। पंडित जी अगले दिन कथा करने के लिए जाते हैं कहीं पर, तो कलयुग जो है एक जुआरी का भेष धारण करके आता है। और जब पंडित जी कथा सुना रहे होते हैं तो कलयुग कहता, अरे पंडित तू कथा सुना रहा है, अभी कल जो हम तुझसे जुआ में जीते थे उसका पैसा तू दिया नहीं और यहाँ कथा सुनाने चला है। अच्छा अच्छा, हम समझ गए, चल कोई बात नहीं, जब तू यहाँ कथा से पाएगा पैसा तब देगा हमारा, तो कोई बात नहीं, तू यहाँ भी सुना ले कथा, जो चढ़ावा चढ़े तो शाम को आके हमारा लौटा दे देना पैसा। ऐसा कह के कलयुग चला गया। अब तो लोगों को लगा कि अरे नहीं, इतने विद्वान पंडित जी हैं, ये लगता है पागल था जुआरी जो ऐसा कह के चला गया, पंडित जी को पहचाना नहीं होगा। लोगों पंडित जी के प्रति श्रद्धा थी भाई। अगले दिन कलयुग फिर आया, एक जो है शराबी का भेष धारण करके। अरे पंडित तू यहाँ कथा सुनाने बैठा है, मुझसे कहा कि दारू की बोतल ला, मैं दारू की बोतल लेके आया, तू कथा सुनाने बैठ गया यहाँ के, ले मैं दारू की बोतल लेके आया हूं। अब लोगों को कुछ कुछ विश्वास होने लगा। कल वो जुआरी आके कह गया, आज ये शराबी कह रहा है कि पंडित जी का हकीकत में तो इसके साथ में कोई रिश्ता नहीं है, पंडित जी तो ऐसे तो नहीं है। फिर भी उसको भगा दिया कि अरे नहीं नहीं, मन को अपने आप समझा लिया। अगले दिन कलयुग एक वेश्या का रूप धारण करके आया। वेश्या का रूप धारण करके आया, कहने, अरे पंडित तू यहाँ कथा सुना रहा है, अभी हमें तू हमारे कोठे में आया था थोड़ी देर पहले, अब तू यहाँ कथा सुना रहा है, कितना तू पाखंड फैलाता है। अब लोगों को पक्का भरोसा हो गया कि ये पंडित ऐसे ही है। पंडित जी को भगा दिए। 3 दिन की कथा हुई थी, पंडित जी को भगा दिए। पंडित जी चुपचाप जाकर बेचारे पेड़ के नीचे गांव के बाहर बैठे थे। कलयुग वहां आया, बोला, महाराज हमने कहा था ना, हमारी भी महिमा गा दिया करो, अब देख लिए ना, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अगर अभी भी आप हमारी बात मान जाओ तो अभी भी हम आपका फायदा करवा सकते हैं। पंडित जी बोले, वो कैसे? बोले, वो तो हम सारी व्यवस्था कर देंगे, अगर आप तैयार रहो हमारी महिमा गाने को तो हम सारी व्यवस्था कर देंगे। ठीक है भाई, चल। अब वो कलयुग एक कोढ़ी का भेष धारण करके उसी गांव में गया। लोगों ने देखा कि अरे ये तो बड़ा कोढ़ी है, इसकी मदद करनी चाहिए। गांव की पंचायत बैठाई गई कि भाई तुम्हारा ये कोढ़ कैसे दूर हो सकता है। कलयुग ने कहा, हमारा कोढ़ ऐसा है कि इस गांव में जो पंडित जी अभी कथा किए 3 दिन में, जिन्हें भगा दिया गया था, अगर वही आके पूरी कथा सुनाए तभी हमारा कोढ़ दूर होगा। लोगों ने कहा, अरे वो पाखंडी जुआरी शराबी वेश्यागामी पंडित। कलयुग बोला, अरे नहीं नहीं, वो बड़े सिद्ध पंडित हैं, जो तीनों लोग वो आए थे वो पागल थे, देखो मैं अपने साथ तीनों को लेके आया हूं। माया से बना के ले गया था।
अगर वही पंडित जी आए तभी हमारा कोढ़ दूर हो सकता है। लोग बोले अरे वो पंडित जी तो नहीं आएंगे, अब हमने उनका इतना अपमान करके भगाया है, कैसे आएंगे। कलयुग बोला अगर आप जाके अनुनय विनय करें तो वो आ सकते हैं। लोग आए, पंडित जी हमसे क्षमा हो गई, आप चलिए कथा सुनाइए, अब हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। पंडित जी आए, कथा सुनाते हैं, खूब अब महिमा गा रहे हैं। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पारा, कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। खूब महिमा गा रहे हैं। यत् फलम तपसा नास्ति न योगे न समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। खूब महिमा गा रहे हैं और खूब प्रसन्नता से रह रहे हैं। तो ये कलयुग है, अगर इसकी हाँ में हाँ मिलाओगे तो चल पाओगे। अगर अपने हिसाब से चलने का, हमारे अंदर अगर इतनी सामर्थ होनी चाहिए कि हम धार को मोड़ सकें, बहती धार को मोड़ सकें। अगर इतनी सामर्थ है हमारे अंदर तो ठीक है। अगर हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं कि हम धार को मोड़ सकें, तो जैसी धार बह रही है उसी धार में आप बहना सीख लो। धार के अगर विपरीत तैरोगे तो निश्चित रूप से डूब जाओगे। या तो आपके अंदर वो सामर्थ हो कि आप बहती धार को नई दिशा दे दो, या फिर धार में ही तैरना सीख जाओ। तो अच्छा यही है, जैसे कलयुग है उसके गुणों में रहो। जो सहज उपाय बताया है भगवान का भजन करना, भगवान का भजन करो। तो यही कह रहे हैं नारद जी कि देवी कस्य दूषणम वर्तते, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। अतः इसलिए पुंडरीकाक्ष है, पुंडरीकाक्ष यानी कमल नयन भगवान जो है निकटे स्थित है, निकट होने के बाद भी सहते, सब कुछ सह रहे हैं। सूत उवाच इति तद वचनं श्रुत्वा विस्मयं परमं गता, भक्ति रुचे बचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनकः। इति इस प्रकार से तद नारदम वचनम, वचन को श्रुत्वा सुन करके, भक्ति ही, भक्ति जो है विस्मयम नहीं परमम विस्मयम, परम विस्मय को गता यानी प्राप्त हुई। और ऊंचे यानी बोली, वचो भूय है, भूय है भक्ति ने फिर से, बचा यानी वाणी को कहा नारद जी से। तत् उसको हे सौनक श्रूयताम आप उसको सुनिए। भक्तिरुवाच सुररसे त्वं हि धन्योषि मदभाग्येन समागता, साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। भक्ति मैया बोली, हे सुररसे नारद जी, त्वम यानी आप, धन्योषि आप धन्य हैं, मद भाग्ये मेरे भाग्य से, समागत है आपका आगमन हुआ है, यानी हमसे आपकी भेंट हुई है। मेरे भाग्य थे जो आप जैसे संत का मिलन हुआ। तुलसी दुर्लभ, इस संसार में संतों का समागम और भगवान की कथा ये दोनों दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत संगति संसिति कर अंता। मानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, उत्तरकांड दोहा नंबर 45 चौपाई नंबर 3, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। जब तक पुण्यों का समूह नहीं उदय हो जाता है तब तक हमें संतों के दर्शन नहीं होते। तो यही कह रही भक्ति मैया की मद भाग्य न समागता, मेरे भाग्य से आप यहाँ पर आए हुए हैं। साधु नाम, साधुओं का जो लोके दर्शनम संसार में दर्शन है, सर्व सिद्धि करम परम संपूर्ण सिद्धियों को देने वाला है। साधु का अर्थ ही होता है क्या, साधनोति पर कार्यम इति साधु, जो दूसरों का कार्य बनाए वही तो साधु हैं। स्तुति कर रही हैं, जयति जगति मायाम यस्य काया धबस्ते, जगति मायां यस्य कायाधवस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य, वचन रचन में कम केवलम चाकलय्य।
साकलय्य ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् ध्रुवपदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम् सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। मालिनी छंद है इस श्लोक में। कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। बहुत तो विद्वान हो गया बच्चा। तो नारद जी की मैया स्तुति कर रही, क्या कह रही है? यस्य यानी जिन, ते यानी आपके, केवलम यानी केवल, एकम वचन रचनम एक वाक्य रचना यानी उपदेश को, आकलय्य यानी श्रवण करके प्राप्त करके, कायाधवः यानी कयाधु नंदन प्रहलाद, मायाम जगत जयति जगत संसार की माया, माया से, जयत यानी विजय प्राप्त कर लिए, माया को जीत लिए। और ध्रुवो अयम, अयम ध्रुव है और ये ध्रुव जी, अपि यानी भी, ध्रुव पदम अपि ध्रुव पद को, या तो यानी प्राप्त है, तो यत कृपा तो जिन नारद जी की कृपा से यानी आपकी ही कृपा से ध्रुव जी भी आज ध्रुव लोक को प्राप्त हैं। ऐसे सकल कुशल पात्रम, समस्त सौभाग्य के भाजन, संपूर्ण कुशलता के पात्र, ब्रह्मपुत्रम ब्रह्मा जी के मानस पुत्र श्री नारद जी को नताः अस्मि मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। भक्ति मैया कह रही है। स्वस्ति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्ये भक्ति नारद समागमो नाम प्रथमो अध्याय है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम।